Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before watching the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 8, that is body movement. So let us start with our chapter. Sit absolutely still, मतलब सीधे बैठो. ऑब्जर्व करो ये जो मूवमेंट जो कि टेक प्लेस हो रही है आपकी बॉडी में. तो आप मतलब ब्लिंक कर रहे हो अपनी आइज़ टाइम टू टाइम. अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो मूवमेंट्स आपकी बॉडी, जैसे कि आप ब्रीथ कर रहे हो. बहुत सारी मूवमेंट्स है जो कि हैपन होती है आपकी बॉडी में. जब आप राइट करते हो नोटबुक में तो कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का वो मूव करता है, और जब आप टर्न करते हो या फिर लुक करते हो अपने फ्रेंड के पास तो कौन सा पार्ट मूव करता है. ये जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं जब आप रिमेन करते हो सेम प्लेस पे. एग्जांपल्स में है ना, आप तो सेम प्लेस पे हो लेकिन आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं. आप मूव करते हो प्लेस टू वन प्लेस से अनदर. जैसे कि आप मतलब आप उठे हो और आप मतलब अपनी टीचर के पास जाते हो या फिर स्कूल पे जाते हो, स्कूल के कंपाउंड में, या फिर अपने घर जाते हो, होम से सीधा स्कूल जाते हो. तो आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्किपिंग, जंपिंग और मूव करते हो प्लेस टू प्लेस. तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो एनिमल्स कैसे मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस. चलिए फिल करते हैं टेबल 8.1 और डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ. तो आप ये फिल कर सकते हैं, बहुत इजी सा है. तो अब हम आगे करते हैं. एक सेकेंड. अब आप वॉक करो, रन करो, फ्लाई करो, जंप करो, क्रीप करो, क्रॉल करो, स्लिथर करो और स्विम करो. ये सिर्फ फ्यू वेज हैं जैसे कि एनिमल मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस. वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम. बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं कि जो एनिमल्स मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस. वाई मैनी एनिमल्स वॉक वाइल्स, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स वॉक करते हैं, उनके अलग अलग होते हैं. जैसे कि स्नेक स्लिथर करता है या फिर क्रॉल करता है. फिश स्विम करती है. ह्यूमंस वॉक, रन, स्किप करते हैं, है ना, और भी करते हैं कुछ. अब है ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स. चलिए अब हम एक क्लोजली लुक दे देते हैं हमारे मूवमेंट्स को जो कि बिगिन करते हैं. बिफोर लुकिंग एट दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, पहले एनिमल्स से देखने से पहले हम अपनी बॉडी का देख लेते हैं. तो आप जब फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो स्कूल में तो आपको मज़ा आता होगा. तो आप मूव करते हो अपने हैंड्स, लेग्स जब आप एक्सरसाइज करते हो स्कूल में. चलिए अब ट्राई करते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स हमारी बॉडी में जो कि कैपेबल हैं. बाउल है, एक इमेजिनरी बॉल का एट एन इमेजिनरी विकेट. ठीक है, अब आप बॉल करो एक इमेजिनरी बॉल इमेजिनरी विकेट में. तो आप कैसे करोगे, आपका आर्म मूव करेगा, है ना, और रोटेट करेगा, शोल्डर रोटेट करेंगे सर्कुलर मूवमेंट में. तो ये जो आपके शोल्डर्स हैं ना वो भी मूव कर रहे हैं. अब आप लाई डाउन कर लो और रोटेट करो अपने लेग हिप्स की तरफ. ठीक है, अब बेंड कर दो आप आर्म और एल्बो की तरफ और लेग नी की तरफ, और स्ट्रेच कर दो अपनी आर्म को साइडवेज. बेंड करो अपने आर्म कि आप टच करो अपने शोल्डर्स अपनी फिंगर से. तो कौन सा पार्ट आपका आर्म का बेंड करता है. अब आप स्ट्रेटन करो अपने आर्म्स और ट्राई करो बेंड करने के लिए डाउनवर्ड्स. क्या आप एबल हो कि आप कैपेबल हो मतलब ये करने के लिए. अब आप मूव करो वेरियस पार्ट्स आपकी बॉडी का, रिकॉर्ड कर टेबल 8.2 में. तो इसमें आप कर सकते हो, बहुत इजी है. तभी हम मूव कर सकते हैं फ्यू पार्ट्स हमारी बॉडी ईजीली वेरियस डायरेक्शन में और कुछ वन डायरेक्शन में. हम अनेबल होते हैं कि हम मूव करें सम पार्ट्स एट ऑल. ठीक है, अब है एक्टिविटी 1. अब आप प्लेस करो एक स्केल लेंथ वाइज अपने आर्म्स पे सो दैट जो आपकी एल्बो है ना वो सेंटर में है. अब अपने फ्रेंड को आस्क करो कि अब आप ये जो स्केल है ना वो टाई करें आर्म्स को टुगेदर. ठीक है, अब ट्राई करो कि आप बेंड करो अपनी एल्बो. क्या आप कर पा रहे हो, देखो ऐसे. तो अब आप बेंड कर पा रहे हो नहीं. तो आप मतलब कि नोटिस करो कि हम बेंड या रोटेट नहीं कर पा रहे जब
दो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है ना वो जॉइंट होती है टुगेदर, जैसे कि एल्बो, शोल्डर और नेक। तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा है, तो जॉइंट्स वही होते हैं जैसे कि नी हो गई, हमारी एल्बो हो गई, शोल्डर हो गई, ठीक है। तो आप नेम करो और भी सच जॉइंट्स। अगर आपकी बॉडी के पास कोई भी जॉइंट नहीं है तो आप थिंक कर पाते हो कि आप मूव करोगे। तो क्या एग्जैक्टली जॉइन होता है आपकी जॉइंट से। अब आप अपनी फिंगर को प्रेस करो टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स और लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स और टोज। तो आपको कुछ फील मिलेगा कि समथिंग हार्ड। जब आप प्रेस करोगे उसको फिर से फिंगर्स की तरफ, तो जो हार्ड स्ट्रक्चर्स है ना वो बोन्स है। रिपीट करो इस एक्टिविटी को अपने सारे पार्ट्स के साथ बॉडी के, तो आप देखोगे सो मैनी बोन्स। जो बोन्स है वो बेंड नहीं कर पाती, तो तभी हम बेंड करते हैं अपनी एल्बो। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू द आवर रिस्ट। ये एक लॉन्ग बोन नहीं है हमारी अपर आर्म से रिस्ट तक। तो ये जो डिफरेंट बोन्स होती है ना वो जॉइन करती है टुगेदर एल्बो के साथ। सिमिलरली बहुत सारी बोन्स होती है जो कि प्रेजेंट होती है ईच पार्ट हमारी बॉडी के। हम बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी पॉइंट जहाँ पे बोन्स मीट करती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होती है हमारी बॉडी में, जो कि हमको हेल्प करते हैं कि हम कैरी करें डिफरेंट मूवमेंट्स और एक्टिविटीज़। चलिए अब हम लर्न करते हैं कुछ के बारे में। अब आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये एक्टिविटी 2 है। अब आप रोल करिए एक स्ट्रिप ऑफ पेपर सिलेंडर में। अब आप एक स्मॉल होल बनाइए ओल्ड रबर से और प्लास्टिक बॉल से, और पुश कर दीजिए पेपर सिलेंडर को जैसा कि आपको शो किया हुआ है। अब आप मतलब कि स्टिक भी ले सकते हैं, तो आप स्टिक कर सकते हैं सिलेंडर को बॉल से। तो अब आप बॉल को स्मॉल बाउल में कर दीजिए, ठीक है। अब आप ये जो बॉल है रोटेट करती है फ्रीली बाउल में, तो ये जो पेपर सिलेंडर जो है वो भी रोटेट करता है। अब आप इमेजिन करो कि पेपर सिलेंडर ये आपकी आर्म है, ठीक है, और ये जो बॉल है ना उसके एंड की तरफ, तो ये जो बाउल है ना वो एक पार्ट है शोल्डर का, ठीक है, जो कि आपकी आर्म से जॉइंट है। अब आप राउंड कर दीजिए एंड ऑफ वन बोन और फिट कर दीजिए उसको कैविटी में अनदर बोन की, सच दैट कि जो आपकी जॉइंट है ना वो मूवमेंट अलाउ कर दी एक डायरेक्शन में। अब आप नेम करो अनदर सच जॉइंट जो कि आप थिंक करो। अब आप रिकलेक्ट करो अपने बॉडी मूवमेंट्स जो कि हमने ट्राई करे सेक्शन के बिगनिंग में। अब आता है पाइवटल जॉइंट। तो ये जॉइंट जहाँ पे ये जॉइंट जो होते हैं ना आपकी नेक से अटैच होती है, तो उसको हम पाइवटल जॉइंट कहते हैं। ये अलाउ करता है कि हम बेंड करें हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और टर्न करें हमारा जो हेड है लेफ़्ट और राइट। अब आप ट्राई करिए ये मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ना डिफरेंट है उन मूवमेंट्स के जो कि आपकी आर्म से रोटेट करता है कम्प्लीटली बॉल और सॉकेट जॉइंट में। तो ये जो पाइवटल जॉइंट है ना वो एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रोटेट करती है रिंग में। अब आता है हिंज जॉइंट। अब आप ओपन करो और क्लोज करो डोर फ्यू टाइम्स और ऑब्जर्व करो हिंज डोर की केयरफुली। ये अलाउ करता है डोर को कि वो मूव करे बैक और फोर्थ। अब आता है हमारा एक्टिविटी 3। अब आप ध्यान से देखिए काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि अलाउ होता है हिंज जॉइंट के। अब आप मेक करिए एक सिलेंडर कार्डबोर्ड से और थिक चार्ट पेपर से जैसा कि आपको शो किया हुआ है। अब आप अटैच कर दीजिए स्मॉल पेंसिल सिलेंडर पर और पर्स कर दीजिए जो सिलेंडर को जैसे सेंटर में जैसे कि आपको शो किया हुआ है। अब आप एक हॉलो हाफ सिलेंडर बना दीजिए कार्डबोर्ड से कि ये जो रोल्ड है ना सिलेंडर का वो फिट हो जाए इनसाइड इट ईजीली, ठीक है। तो ये जो हॉलो हाफ सिलेंडर है ना जो कि रोल्ड हुआ है सिलेंडर के ऊपर और वो सिट करता है इनसाइड इट, और वो अलाउ कर दीजिए मूवमेंट को जैसे कि हिंज। अब आप ट्राई करिए कि आप मूव करें जो कि आपने रोल्ड किया है सिलेंडर, तो वो कैसे मूव करता है। कि ये जो मूवमेंट होती है ना डिफरेंट होती है जो कि हमने देखी हमारी कंस्ट्रक्टेड बॉल और सॉकेट जॉइंट से। हमने देखा कि जो काइंड ऑफ
मूवमेंट है ना एल्बो की तरफ एक्टिविटी 1 में। और अब हमने मतलब कि कंस्ट्रक्ट करा फिगर 8.5 और जो कि डिफरेंट है हिंज जॉइंट से ऑफ कोर्स, है ना। तो ये जो इलस्ट्रेट्स है ना डायरेक्शंस के हिंज अलाउ, तो फिर ये जो हिंज है ना वो अलाउ करता है मूवमेंट, हिंज जॉइंट। तो ये जो एल्बो है ना उसके पास हिंज जॉइंट होती है जो कि अलाउ करती है कि वो बैक और फोर्थ में मूवमेंट करे। अब आता है हमारा नया जॉइंट जो कि होता है फिक्स्ड जॉइंट। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हमारी बोन्स के बीच में और हेड मतलब कि हमारी हेड की बोन्स के बीच में होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं, जैसा कि हमने अब तक डिस्कस किया। ये जो बोन्स है ना ये मूव नहीं कर पाती अपने जॉइंट्स, तो इन जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। जब आप ओपन करो अपना माउथ तो आप लोअर जॉ को हेड से मूव करते हो, है ना। तो अब आप ट्राई करो कि आप मूव करो अपर जॉ को, ठीक है। और तो क्या आप एबल हो कि आप मूव कर सको। ये जॉइंट है जो कि मतलब कि अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड के ऊपर फिक्स्ड है। तो हमने डिस्कस किया कि जो कुछ जॉइंट्स होती हैं ना वो कनेक्ट होती है हमारी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो चलिए अब हम गिव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट शेप। अगर आप चाहते हैं कि आप एक डॉल बनाएं तो पहले आप क्या बनाएंगे, परहैप्स जो फ्रेमवर्क पहले आप मतलब कि डॉल की शेप बनाएंगे उसका आउटर स्ट्रक्चर से पहले। तो ये जो बोन्स है ना हमारी बॉडी की वो एक फ्रेमवर्क गिव करती है। तो इस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं हम, स्केलेटन। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो हाउ डू वी नो ये जो शेप है ना ह्यूमन स्केलेटन की कि यही है शेप। तो हमने मतलब कि शेप से देखा डिफरेंट बोन्स की हमारी बॉडी में, हम मतलब कि सम आइडिया लगा पाते हैं कि जो शेप है और नंबर ऑफ बोन्स है हमारी कुछ पार्ट्स बॉडी की हम फील कर सकते हैं। वन वे है कि जो शेप होती है ना वो एक्सरे से दिख जा सकती है इमेज ह्यूमन बॉडी की, जैसे कि ये है स्केलेटन पूरा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा अपनी बुक में भी। तो डिड यू या फिर कोई और आपकी फैमिली में ने एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टेकन। तो आप अपनी फैमिली से पूछिएगा कि मतलब कोई भी एक्सरे, कोई भी एनी पार्ट है उनके पास एक्सरे जो अभी तक उन्होंने करवाया है। कभी कभार जब हम हर्ट होते हैं या हम एक्सीडेंट से हो जाते हैं कभी कभार, तो डॉक्टर एक्सरे देखता है कि वो पता लगा पाए कि कोई पॉसिबल इंजरी हो सकती है जो कि हैपन हुई है हमारी बोन्स में। तो ये जो एक्सरे है ना ये हमको शो करता है शेप ऑफ द बोन्स हमारी बॉडीज़ में। अब आप फील करिए बोन्स अपनी फोर आर्म में और अपर आर्म में, लोअर लेग में और अपर लेग में। अब आप ट्राई करिए कि आप फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ बोन्स हर एक पार्ट में। सिमिलरली अब आप बोन को फील करिए अपने एंकल और नीज की जॉइंट से और कंपेयर करिए एक्सरे इमेज, ठीक है। अब आप बेंड करिए अपनी फिंगर्स। तो आप बेंड कर पा रहे हैं आपका एवरी जॉइंट। तो कितने बोन्स आपके मिडल फिंगर के पास है। अब आप फील करिए अपने बैक पाम की, आप देखेंगे कि जो आपके पास बहुत सारी बोन्स है ना। तो ये आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है। ये किससे बनती है, सेवरल स्मॉल बोन्स से, जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन। तो आप मतलब मूव नहीं कर पाओगे अपना हाथ, है ना, इज़न्ट इट। अब है एक्टिविटी 4। अब आप एक डीप ब्रेथ लीजिए और होल्ड करिए उसको लिटिल वाइल के लिए। अब आप फील करिए अपने चेस्ट की बोन्स, बैक बोन जेंटली जब आप प्रेस करें मिडल चेस्ट के और बैक सेम टाइम पे। अब आप काउंट करिए कि हाउ मैनी रिब्स हैं, जितना आपके पास पॉसिबल है। अब आप ऑब्ज़र्व करिए केयरफुली और कंपेयर करिए जो कि आपने फील करा अपनी चेस्ट बोन से। हमने देखा कि जो रिब्स होती है ना वो क्यूरियसली बेंड हो जाती है। ये जॉइन करती है चेस्ट बोन्स और बैक बोन टुगेदर कि वो एक बॉक्स फॉर्म करे, जिसको हम रिब केज कहते हैं। आप सब जानते हैं ये जो रिब केज होता है इसके अंदर हमारा हार्ट सेफली होता है। ये 12 रिब्स होती है हर साइड पे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर, और यहाँ पे थोड़ा सा होता है गैप, मतलब 1 सेकेंड। ये देखिए ये होती है हमारी 12 इस साइड
12 इस साइड, ये पीछे जाके एक बैकबोन क्रिएट करती है ऐसे। ये देखिए ये बैकबोन, और ये यहाँ पे हमारा हार्ट सेफली अटैच होता है। ठीक है, जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना वो हमारे इस केज में होते हैं। मैंने आपको कहा था ना, जैसे कि हार्ट बहुत हमारा सॉफ्ट होता है और मतलब बहुत ही लाइट होता है, तो वो इसी में हमारे रिब केज के अंदर ही रहता है। अब आप आस्क करिए अपने कुछ फ्रेंड से कि वो टच करे टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब आप स्टार्ट करिए नेक से और मूव करिए फिंगर्स को डाउनवर्ड्स बैक आपकी फ्रेंड्स के पीछे, तो आपको कुछ बैकबोन लगेगी। तो ये बनती है स्मॉल बोन से, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये जो बैकबोन कंसिस्ट होती है 3 वर्टिब्रा। ये जो रिब केज होता है ना वो जॉइंट होता है इसी बोन से। तो अगर ये जो बैकबोन है ये आपका बनता है सिर्फ 1 लॉन्ग बोन से, तो आपका फ्रेंड जो है वो बैक मतलब कि बेंड हो सकता है। अब आप मेक करिए अपने फ्रेंड को स्टैंड करिए बोथ द हैंड जो कि प्रेस हुआ है वॉल से, और उसको आस्क करिए कि वो पुश करे वॉल की तरफ। तो अब आप नोटिस करिए जो 2 बोन्स है ना बैक की तरफ वो प्रोमिनेंट है जहाँ पे शोल्डर्स हैं, तो इसको हम शोल्डर बोन कहते हैं। अब आप ऑब्ज़र्व करिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इसको हम पेल्विक बोन से बनता है। तो ये इंक्लोज करता है पोर्शन आपकी बॉडी का बिलो योर स्टमक। तो ये एक पार्ट है जहाँ से आप बैठते हो। जो आपका स्कल है वो बहुत सारी बोन से बना होता है जो कि टुगेदर जॉइन होती है। ये इंक्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी का जिसको हम ब्रेन्स कहते हैं। तो हमने डिस्कस किया जो बहुत सारी बोन्स है ना वो जॉइन होती है हमारे स्केलेटन से। तो ये जो होती है ना कुछ एडिशनल पार्ट्स हमारे स्केलेटन पे वो हार्ड नहीं होते बोन्स की तरह और वो बेंट हो जाते हैं, तो इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब आप अपने ईयर को फील करिए तो आपको कोई हार्ड बोनी पार्ट लगेगा जो कि बेंट हो जाता है। तो आप सीम करिए कि ये जो बोन है ना, तो ये जो आप नोटिस करिए कि जो एनीथिंग जो कि डिफरेंस होता है ना आपकी ईयर लोब के बीच में पोर्शन, तो जब आप प्रेस करो अपने फिंगर से तो आपको कुछ अपर पार्ट दिखेगा ईयर का जो कि सॉफ्ट नहीं है ईयर के लोब की तरफ, पर ये नॉट हार्ड एज बोन है ना, तो इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज फाउंड होता है हमारी जॉइंट्स बॉडी का। तो हमने देखा कि जो हमारा स्केलेटन है ना वो किससे बनता है, बोन से बना होता है, जॉइंट से और कार्टिलेज से। तो अब आप फील करिए और बेंड करिए और मूव करिए। तो आप ड्रॉ करिए अब एक नीट फिगर स्केलेटन का अपनी नोटबुक में। तो हमने लर्न किया कि जो बोन्स होती है हमारी बॉडी में वो जॉइन करती है और वो हेल्प करती है कि हम डिफरेंट वे में मूव करें। तो व्हाट मेक्स द बोन्स मूव, तो क्या बनाती है बोन्स की वो मूव करें टू डू। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब आप एक फिस्ट बनाइए, फिस्ट मतलब कि मुट्ठी बनाइए अपने हैंड से, बेंड करिए अपने आर्म एल्बो की तरफ और टच करिए शोल्डर अपने थंब से। तो डू यू सी कोई चेंज दिखेगा आपको अपर आर्म में। टच करिए अपना सेकंड हैंड, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक स्वोलन रीजन है आपके अपर आर्म में, तो इसको हम मसल कहते हैं। तो ये जो मसल है ना वो बल्ज हो जाती है कि वो कंट्रैक्ट हो जाती है। तो अब आप ब्रिंग करिए अपने आर्म बैक टू इस नॉर्मल पोजीशन पर, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स, तो ये स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन अपनी मसल से अपनी लेग्स में जब आप वॉक करते हैं या फिर रन करते हैं। जब ये जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होती है ना वो शॉर्ट हो जाती है और स्टिफर थिकर हो जाती है, तो ये बोन्स को खींच लेती है। ये जो मसल है ना वो वर्क करते हैं पेयर्स में। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना और ये बोन पुल्ड हो जाती है डायरेक्शन में, तो जो अदर मसल्स होती है ना पेयर की वो रिलैक्स करती है। अब आप मूव करिए बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में और रिलैक्स्ड मसल्स में जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, और आप पुल कर दीजिए बोन्स को टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब ये जो फर्स्ट रिलैक्स हो जाती है, जो मसल जो कि पुल करती है, तो फिर ये पुल नहीं हो सकती, सिर्फ वो पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। तो ये जो दो मसल्स वर्क टुगेदर करती है बोन्स को बनाने के लिए।
तो ये जो मसल्स और बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट, यस। तो हम एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? चलिए अब हम एनिमल्स, क्या सारे एनिमल्स के पास बोन होती है? तो क्या अर्थवॉर्म के पास या फिर स्नेल के पास बोन होती है? चलिए अब हम स्टडी करते हैं मैनर ऑफ मूवमेंट एनिमल्स की। बस 4 पेजेस बचे हैं, हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अब है गेट ऑफ एनिमल्स। अब हम अर्थवॉर्म के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। अब आप ऑब्ज़र्व करिए, जब अर्थवॉर्म मूव करता है सॉइल में आपके गार्डन में, और उसको ध्यान से पकड़ लीजिए, ठीक है। एक ब्लॉटर या फिर पीस ऑफ ब्लॉटिंग का कर लीजिए, या फिर आप फिल्टर पेपर का भी ले सकते हैं। ऑब्ज़र्व करिए उसके मूवमेंट्स। फिर जो प्लेस है ना वो स्मूथ होगा ग्लास प्लेट में, या फिर आप कुछ स्लिपी सरफेस दिखेगा। तो और आप ऑब्ज़र्व करिए उसके मूवमेंट, तो ये डिफरेंट होते हैं पेपर पे। तो ये जो 2 सरफेस होते हैं ना, तो आपको कोई अर्थवॉर्म एबल टू, तभी वो अर्थवॉर्म मूव कर सकता है। तो ये जो बॉडी होती है ना अर्थवॉर्म की, वो बहुत सारे रिंग से बनी होती है जो कि जॉइंट होती है एंड टू एंड में। तो कोई अर्थवॉर्म के पास बोन नहीं होती, तो उसके पास सिर्फ मसल्स होती है जो कि उसको हेल्प करती है कि वो एक्सटेंड करे और उसकी अपनी बॉडी को शॉर्ट करे। जब मूवमेंट होती है ना, तो अर्थवॉर्म पहले तो वो एक्सटेंड करता है फ्रंट में, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे अपने पीछे की ओर खींचता है। जैसे कि वो फिक्स हो जाती है ना फ्रंट एंड में, और रिलीज़ करता है एक रियर एंड। फिर वो शॉर्टन कर लेता है बॉडी को और पुल्स कर देता है रियर को एंडवर्ड्स। तो ये मेक करता है कि वो फॉरवर्ड की तरफ और बैकवर्ड की तरफ स्मॉल डिस्टेंस करिए। रिपीट करिए जो मसल्स एक्सपेंशन और फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो अर्थवॉर्म सिर्फ सॉइल के अंदर मूव कर सकता है इजीली। तो ये जो उसकी बॉडी है ना, वो सिक्रीट्स करती है एक स्लाइमी सब्सटेंस जो कि उसको हेल्प करता है मूवमेंट। तो फिर वो कैसे फिक्स करता है अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी ग्राउंड में? अब अंडर इट्स बॉडी इसके पास एक बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोजेक्ट होते हैं। तो जो ब्रिसल्स होते हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं मसल से। तो ये जो ब्रिसल्स है ना, वो इनको हेल्प करते हैं कि वो एक गुड ग्रिप बनाए। तो ये जो अर्थवॉर्म है ना, वो एक्चुअली क्या खाता है सॉइल में? तो इसकी जो बॉडी है ना, फिर वो थ्रो करती है अनडाइजेस्टेड पार्ट्स, और फिर वो ईट करती है। तो ये एक्टिविटी जो होती है ना अर्थवॉर्म की, वो सॉइल को और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाती है। अब आते हैं हमारी स्नेल के ऊपर। अब आप ऑब्ज़र्व करिए स्नेल को गार्डन में या फिर फील्ड में। तो आपने कभी देखा हो कि जो राउंडेड सब्सटेंस है वो अपने पीछे कैरी करता है। ये स्नेल घुमा सा होता है ना, तो इसको हम शेल कहते हैं। ये आउटर स्केलेटन नहीं होता स्नेल का, पर ये बोन से बना होता है। तो जो सेल है ना, ये सिंगल यूनिट है और वो हेल्प करता है कि वो मूविंग करे वन प्लेस टू अनदर। ये भी ड्रैग करता है अपनी बॉडी। अब आप प्लेस करिए एक स्नेल को ग्लास प्लेट पर, वॉच करिए ये मूव करेगा, ठीक है, और लिफ्ट करिए उसको ध्यान से ग्लास की प्लेट में अलोंग द स्नेल जो कि आपकी हेड पे है। अब आप ऑब्ज़र्व करिए इसके मूवमेंट नीचे से। तो जो थिक स्ट्रक्चर होता है ना और हेड होता है स्नेल का, वो कम आउट हो जाता है जब हम ओपन करते हैं शेल्स को। तो जो थिक स्ट्रक्चर है ना, वो इसका फुट है और जो कि बनता है स्ट्रॉन्ग मसल से। अब आप केयरफुली टिल्ट कर दीजिए ग्लास प्लेट और वेव कर दीजिए मोशन ऑफ द फुट जो कि आपने देखा। तो ये जो मूवमेंट होती है ना स्नेल की, वो स्लो और फास्ट से कंपेयर्ड हो जाती है, जैसे कि अर्थवॉर्म। अब हम बात करते हैं कॉकरोच पे। तो कॉकरोच वॉक करता है और क्लाइंब करता है और फ्लाई करता है हवा में। उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं। जो बॉडी है ना, वो कवर होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से। तो ये जो आउटर स्केलेटन है ना, वो नंबर ऑफ प्लेट्स से बनता है जो कि टुगेदर जॉइंट हो जाती है और वो परमिट्स मूवमेंट करती है। तो ये जो 2 पेयर्स होते हैं ना विंग्स के, जो कि अटैच करते हैं बॉडी के बिहाइंड हेड। तो ये जो कॉकरोच के पास ना डिस्टेंस मसल्स होती है जो कि उसके लेग्स के पास होती है और वो मूव करता है अपनी लेग्स को वॉक करते। तो ये जो बॉडी मूवमेंट्स होती है ना, वो मूव करती है विंग्स जब कॉकरोच फ्लाई करता है। अब आते हैं हमारे बर्ड्स पे। बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर में और वॉक करते हैं ग्राउंड में।
जो कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक, स्वैन्स, वो स्विम करते हैं वाटर में। तो ये जो बर्ड्स है ना वो फ्लाई करते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडीज़ है ना वो सूटेड है फ्लाइंग के लिए। तो ये जो बोन्स होती है ना वो हॉलो होती है और लाइट होती है। तो ये जो बोन्स है ना वो हिंट करती है और लिम्ब करती है, टिपिकल फॉर वॉकिंग और पर्चिंग। ठीक है, तो ये जो बोनी पार्ट है ना फॉर लिम्स का वो मॉडिफाइड होता है विंग से। तो ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर की बोन्स है वो उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो इनकी ब्रेस्ट बोन्स होती है वो मॉडिफाई होती है कि वो पकड़े मसल्स फ्लाइट का, जो कि यूज होता है कि वो मूव करे विंग्स को अप और डाउन। अब आ जाते हैं हमारे फ़िश के ऊपर। अब आप एक पेपर बोट बनाइए और उसको वाटर के अंदर रख दीजिए। पुश करिए वन एरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो ये जो है वाटर की इजीली चली जाती है। अब आप होल्ड करिए बोट को साइडवेज और पुश करिए वाटर में ब्रॉड साइड से। तो क्या आप बोट को एबल कर रहे हैं मूव करने के लिए? तो आपने नोटिस किया कि ये जो शेप होती है ना बोट की वो समवट लाइक अ फिश होती है। ठीक है, तो ये जो हेड होती है और टेल होती है ना फिश की वो स्मॉलर होती है मिडल पोर्शन से बॉडी की, और ये जो बॉडी टैपर्स है उनकी बोथ द साइड। तो इसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं, तभी कहते हैं ना द फिश हैज़ स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो ये जो शेप होती है ना जिसमें जो वाटर है वो फ्लो करता है इजीली और फिश को अलाउ करता है कि वो मूव करे वाटर में। तो ये जो स्केलेटन होता है ना फिश का वो कवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग मसल से। जब वो स्विमिंग करती है तो मसल जो है ना उनकी फ्रंट पार्ट की बॉडी पे वो कर्व हो जाती है एक साइड से, और जो टेल होती है ना उनकी वो स्विंग करती है टुवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड। तो ये जो फिश है ना वो फॉर्म करती है एक कर्व, जैसा कि आपको शो किया हुआ है। तो तब ये जो क्विकली जो बॉडी है ना और टेल होती है वो कर्व कर देती है अदर साइड में, जो कि बनाती है जर्क, और ये पुश करती है बॉडी को फॉरवर्ड्स। तो ये जो सीरियस होते हैं ना सच जर्क्स वो फिश को स्विम करवाते हैं अहेड। तो ये हेल्प करते हैं फिन्स को टेल्स की तरफ। तो फिश के पास फिन्स भी होते हैं कि वो हेल्प करते हैं उनको कि वो अपना पानी में बैलेंस बना सके अपनी बॉडी का, और वो डायरेक्शन को कीप कर सके जब वो स्विम करते हैं। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो फिन वियर करते हैं जैसे कि फ्लिपर्स अपनी फीट की तरफ, कि वो हेल्प करें उनको कि वो मूव करें ईजिली वाटर में। अब आता है कि कैसे ये जो स्नेक है ना वो कैसे मूव करता है। तो कभी आपने स्नेक को स्लिथर करते हुए देखा होगा स्ट्रेट में। क्या कभी जो स्नेक है वो स्ट्रेट में मूव कर सकता है? स्नेक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है जिसमें बहुत सारी थिन मसल्स होती है, वो कनेक्टेड होती है ईच अदर जब वो मतलब कि वो फार होते हैं एक अदर से। मसल्स होती है ना वो इनकी इंटरकनेक्टेड हो जाती है बैकबोन से और रिब्स और स्किन से। तो जो स्नेक्स की जो बोन्स है ना वो कर्वी होती है बहुत सारी लूप्स में। हर एक जो लूप है ना वो स्नेक की वो उसको गिव करती है फॉरवर्ड और पुश कर देती है उसको प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और जबकि वो लॉन्ग बॉडी है ना वो मेक करती है लूप्स, और ईच लूप है ना वो एक पुश करता है। जो स्नेक है ना वो मूव करता है फॉरवर्ड वेरी फास्ट, नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। हमने लर्न किया कि जो यूजेस ऑफ बोन्स होते हैं और मसल्स होते हैं मूवमेंट के साथ वो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट होते हैं। पहेली और बूजू के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके सैक्स अबाउट डिफरेंट मूवमेंट्स एनिमल के, तो आपके पास भी आंसर होंगे जो कि आपके माइंड में बस करे होंगे। कि जो एशियंट ग्रीक फिलोसफर है अरिस्टोटल, उनकी बुक है गेट ऑफ एनिमल्स, और आस्क हिमसेल्फ ये क्वेश्चंस। तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं ना उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि उनके पास होते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स है ना उनको हेल्प करते हैं एनिमल्स को कि वो मूव करें जैसा कि वो करते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ना और डिफरेंसेस हैं उनकी बॉडी पार्ट्स में बिटवीन दी डिफरेंट एनिमल्स। तो हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, कितने मतलब कि कितने बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं डिफरेंट एनिमल्स को मूव करने के लिए प्लेस टू प्लेस। Why 2 legs for humans और 4 legs for cow and buffaloes? Many animals seems कि उनके पास मतलब कि नंबर ऑफ़ लेग्स होते हैं तो ये बेंड करते हैं हमारे लेग्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, सो मैनी क्वेश्चंस, और परहैप्स हम लुक कर रहे हैं इन आंसर्स की तरफ थ्रू आवर एक्टिविटीज़। और
एक्टिविटी हमारे चैलेंजेस में। तो हमने ये पूरा चैप्टर 8 बहुत लेंथी चैप्टर था पर हमने फिनिश कर दिया है। तो हम चैप्टर 9 के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय फ्रेंड्स।